हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका अपने चैनल में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक नई तरह की एनालॉजी को लेकर आए हैं दोस्तों। और ये जो प्रश्न है वो आपके जो रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुआ था ईएलपी का, तो ईएलपी 2024 में इस तरह की एनालॉजी के जो क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं दोस्तों। और वहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए दोस्तों ना, इस टाइप से क्वेश्चन दिए गए थे। एक्स हो गया, फिर ठीक है, और बाई हो गया, एक्स और बाई के मान निकालने हैं और यहाँ पर मान दिएंगे दोस्तों। इस टाइप की एनालॉजी आई हुई दोस्तों। तो इस टाइप की एनालॉजी को के प्रश्नों को कैसे हल करते हैं दोस्तों, किस तरह हल करते हैं, आइए देखते हैं दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम इन प्रश्नों को हल करते हैं तो हमें एक कंडीशन दी जाती है दोस्तों। वो कंडीशन हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि वो कंडीशन क्या है दोस्तों। उस कंडीशन को जाने बगैर अगर आप सॉल्व कर देंगे और आंसर आ जाता है दोस्तों, तो वो गलत ही माना जाएगा दोस्तों। तो इसलिए उस कंडीशन को आप जरूर से जरूर दोस्तों देखें ना। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 1 है। अब इस क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग हल करते कैसे हल करेंगे दोस्तों, देखिएगा। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर x दिया गया, इसके मैं वैल्यू निकाल ली। यहाँ पर y दिया गया, यहाँ पर y की वैल्यू निकाल ली है। और ये प्रश्न भी दोस्तों आपका ALP 2024 में ही पूछा गया दोस्तों। तो कैसे निकालेंगे, देखिए दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों 3 नंबर यहाँ पर हैं, 3 डिजिट, और 3 ही डिजिट यहाँ पर हैं। तो जाहिर सी बात दोस्तों प्लस होगा या माइनस होगा। ठीक है ना। तो हम पहले माइनस का डिफरेंस निकाल कर देख लेते हैं किसी संख्या से। तो देखिए दोस्तों, अगर हम मान लीजिए यहाँ पे डिफरेंस निकालते हैं, यहाँ 803 है। ठीक है ना। जो 803 है ना, तो यहाँ 13 हो गया। 13 में से अगर हम दोस्तों 5 निकालते हैं, 13 में से दोस्तों हम अगर 5 निकालते हैं तो हमारे पास दोस्तों कितना बचता है दोस्तों, हमारे पास दोस्तों बचता है 8। 13 में से 5 काटेंगे दोस्तों, हमारे पास कितना बचा, 8 बचा दोस्तों। ठीक है ना। ठीक है, ये हो गया। और अगर हम यहाँ से देखें दोस्तों, यहाँ पर कितना है, 727 है। अगर यहाँ से 17 में से 9 काटेंगे तो भी 8 बच रहा है। तो यानी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है ए आंसर होने की। दूसरा भी चेक कर लेते हो दोस्तों। अब मान लीजिए यहाँ पर 13 में से 8 गया दोस्तों, 13 से मैं 8, 13 यहाँ पर आ गया 13, 13 में से अगर 8 जाएगा दोस्तों तो 8 5 13, तो 5 बच रहा है दोस्तों। ठीक है ना। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं दोस्तों 712 है। अब यहाँ पर अगर हम 12 में से 9 करेंगे कम तो 3 बचता है। तो दोस्तों 100% है, ये ऑप्शन जो है ना दोस्तों नहीं होगा दोस्तों। ठीक है ना। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या दिया है दोस्तों, ये 512 है, यानी 13 है। 13 यहाँ 3 है, 3 में से 2 काटेंगे 1 आ रहा है दोस्तों। और यहाँ पर कितना है, 12 में से 9 काटेंगे 3 आ रहा है। मुझे लगता है ये भी नहीं होगा दोस्तों, दोनों अलग अलग नंबर है। ठीक है ना। अब हम इसे देख लेते हैं। यहाँ पर क्या 13 में से 6 गया तो 7 बचेगा। और यहाँ पर 9 में से 8 गया, 8 में 9 कितना, 18, 18 में से 9 गया तो 9 बच रहा है दोस्तों। तो मुझे लगता है ये भी आंसर नहीं होगा। अब इसे दोस्तों हल करते हैं। यानी 803 है, जो 803 में दोस्तों हम लोग ना माइनस का 545 करते दोस्तों, तो कितना मिलता है, 13 में से 5 गए तो हमें कितना मिला दोस्तों, 8 मिला। यहाँ पर कितना आया, 9 आया दोस्तों। 9 में से 4 गया तो 5 बचा। अब बचा यहाँ पर कितना दोस्तों, 7, 7 में से 5 गया 2 बचा, यानी 258 है यहाँ पर डिफरेंस। अब यहाँ पर हम लोग चेक, अगर ये जो पैटर्न है यहाँ पर है दोस्तों, वही पैटर्न आपका यहाँ पर होगा दोस्तों। अब हम यहाँ का पैटर्न चेक कर लेते हैं। यहाँ पर क्या दिए गए दोस्तों, 727। 727 में से हम दोस्तों कितना है, 469 को दोस्तों माइनस करते हैं। यहाँ 17 में से 9 गया तो 8 बचा। यहाँ पर बचा कितना, 11, 11 में से 6 गया दोस्तों 5 बचा। यहाँ पर कितना बचा दोस्तों, 6, और 6 में से 4 गया 2 बचा। यानी दोस्तों यहाँ का भी पैटर्न सेम है और यहाँ पर का भी पैटर्न सेम है। तो यहाँ पर हमारा आंसर कौन सा होगा दोस्तों, आंसर हमारा जो सटीक है वो ए आंसर होगा दोस्तों। और जो एक्स की जगह 545 आएगा दोस्तों, बाई की जगह 727 आएगा दोस्तों। ये हमारा सही आंसर है दोस्तों। अब देखते हो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पर दिया कि x दिया गया है 649, यहाँ पर 956 दिया गया, y का मान निकालना है। ये भी प्रश्न दोस्तों आपका ALP 2024 से पूछा गया दोस्तों। तब इसे कैसे हल करेंगे, देखिए दोस्तों ये ऊपर वाले की तरह ही है कि यहाँ पर भी 3 डिजिट है और यहाँ पर भी 3 डिजिट है दोस्तों। तो हम क्या करें दोस्तों, यहाँ पे भी हम लास्ट के पहले निकाल के देख लें कि यहाँ पे कौन सा हमारा जो है ऑप्शन सही बैठेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें 876 है, ठीक है ना। 16 में से 9 जाएगा दोस्तों तो 6 जाएगा, एक 7 बचेगा दोस्तों। ठीक है ना। और यहाँ पे अगर हम कम करेंगे, 6 में से 4 का 2 बचा दोस्तों, सेम हो नहीं रहा दोस्तों। यहाँ पर अगर हम बात करें
जहाँ पर कितना है दोस्तों 800, यानी यहाँ पर 14 में से 9 जाएगा दोस्तों तो कितना बचेगा 5 बचेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर हम करें दोस्तों 956, 6 में से 1 या 5 बच रहा, यानी यहाँ पे भी 5 बच रहा है लास्ट में, यहाँ पे भी 5 आ रहा है, तो कुछ पॉसिबिलिटी इस आंसर होने की। दूसरा चेक कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या है दोस्तों 14 में से 9 गया तो 5 बचा, यहाँ पर कितना दोस्तों 6 में से 2 गया 4 बचा, यानी एक चीज़ होगी दोस्तों कि मुझे लगता है ये आंसर नहीं होगा और ये भी आंसर नहीं होगा। अब इसे चेक करते हैं, यहाँ पर क्या 13 में से 9 गया तो 4 बचेगा दोस्तों, 9 4 13 होता है, और 8 है, और यहाँ पे कितना होगा दोस्तों, यहाँ पे 16 में से 8 बचेगा, यानी ये भी नहीं होगा दोस्तों आंसर। अब इसे चेक कर लेते दोस्तों पूरी तरह से, यानी 800 आपका 94 हो गया और माइनस कर देंगे हम 649 को, कितना बचेगा 14 में से 9 गया दोस्तों 5 बचा, यहाँ पे कितना बचा दोस्तों आपका 8 में से 4 गया तो 4 बचा, यहाँ पे अब बचा दोस्तों आपका 8 में से 6 जाएगा 6 जाएगा 2 बचा, यानी 245 आ रहा। यहाँ का भी चेक कर लेते हो दोस्तों, 956 हो गया दोस्तों, माइनस का 711 करेंगे दोस्तों, ठीक है ना, तो कितना है 6 में से गया 5 बचा, 5 में से गया 4 बचा, 9 में से 7 2 बचा, यानी हमारा जो दोस्तों आंसर है ना वो बिल्कुल सही आंसर दोस्तों हमारा बी ही आंसर होगा, और बी आंसर ही बिल्कुल सुपर आंसर है दोस्तों। एक्स और वाई की जगह आएंगे दोस्तों आपके 894 और वाई की जगह आएगा आपका 711 दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है, ठीक है ना दोस्तों, ये आपसे कह रहा है कि एक्स है, यहाँ पर 58 दिए, यहाँ 430 है, यहाँ वाई दिए गए। ये भी प्रश्न आपका दोस्तों ALP 2024 से पूछा गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर देखने वाली बात है कि यहाँ पर 2 डिजिट हैं दोस्तों, ठीक है ना, और यहाँ पर 3 डिजिट हैं, दोनों ही देखो ये घन और क्यूब तो हो नहीं सकते, ये दोस्तों प्लस माइनस भी बहुत मुश्किल है, तो यहाँ पर अगर हो सकता है दोस्तों को तो मल्टीप्लाई वाला सीन हो सकता है। अगर हम मल्टीप्लाई दोस्तों करें, हम यहाँ मल्टीप्लाई करते तो दोस्तों देखिए 5 और 8, इसका मल्टीप्लाई करते 5 में तो कितना आएगा 5 दोस्तों, 5 40 की 0 हो गया दोस्तों, ठीक है ना, और 5 25 और 25 4 कितना हो गया 29 हो गया दोस्तों, ठीक है ना। इसमें हम 5 जोड़ दे रहे हैं तो हमें कितना मिल रहा है दोस्तों 295 मिल रहा है दोस्तों, ठीक है ना, यानी ये एक निकल के आया। इसे भी चेक कर लेते, जो ये पैटर्न होगा वही ये पैटर्न होगा दोस्तों। अब इसे क्या कर लेते हैं, अगर 85 है ना, 85 में हम दोस्तों 5 का गुणा कर लेते हैं, 5 25 हो गया दोस्तों, 5 40 और 40 और 2 दोस्तों 42 हो गया, यानी 425 है। 5 जोड़ते हैं दोस्तों तो कितना आया 430 आया दोस्तों, यानी ये बिल्कुल सही आया, यानी जो पैटर्न यहाँ पर है वही पैटर्न यहाँ पर है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा दोस्तों, कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, सी ऑप्शन है, और बिल्कुल सी सही आंसर दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है कि x और y के दोस्तों हमें मान निकालने हैं दोस्तों, ठीक है ना, x और y के मान निकालने हैं, और ये प्रश्न भी दोस्तों आपका ALP 2024 में पूछा गया दोस्तों, ठीक है ना, ये प्रश्न भी आपका ALP 2024 से पूछा गया दोस्तों। तो अब इसे कैसे हल करेंगे दोस्तों, देखिए इसे ऐसे हल करेंगे कि यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर डिजिट दी गई हैं और यहाँ 2 डिजिट है, इसका मतलब है ये भी दोस्तों मल्टीप्लाई का सीन है। अगर हम मल्टीप्लाई कैसे करें दोस्तों, 10 अगर 23 में 10 का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 230 होगा, ठीक है ना, और अगर 10 का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 230 है, 15 का करोगे तो 15 3 45 होता है दोस्तों, 5 है नहीं यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर करें दोस्तों 23 का मल्टीप्लाई करें अगर हम 14 में दोस्तों, ठीक है ना, तो हमें कितना मिल रहा है, अगर हम 23 का मल्टीप्लाई करें 14 में, 14 3 कितना होता है 42 होता है दोस्तों, 42 होता है, 4 14 तो नहीं 28, 28 और 4 32, यानी 322 मिला दोस्तों। 322 है दोस्तों, हाँ यहाँ पर है दोस्तों 322, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर 34 दिया है ना, ठीक है ना, यहाँ पर दिया कितना है दोस्तों 34 दिया है, ठीक है ना, 34 दिया है। अब हम क्या करेंगे 34 का गुणा कर देंगे दोस्तों हम 14 में, 34 का गुणा अगर हम 14 में करेंगे दोस्तों तो हमें क्या मिल रहा है दोस्तों, हमें मिलेगा 476, 14 चौको 56 हो गया, 5 आ गया, 14 दूनी 28, 14 3 42, और 42 और 4 कितना हो गया दोस्तों 42 यानी 14 5 56 हो गया ना, 42 और 5 47 हो गया दोस्तों, यानी
76 हो गया दोस्तों, ठीक है ना, यानी 476 हमारा ये नंबर आ गया। इसका मतलब क्या है दोस्तों, हमारा जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर है और डी ऑप्शन को टिक करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे ये कह रहा है दोस्तों, इसमें भी यहाँ पर 3 डिजिट है, यहाँ पर भी 3 डिजिट है, ये दोस्तों माइनस का सीन हो सकता है, ठीक है ना। अब हम कैसे करेंगे माइनस, यहाँ के लास्ट के नंबर चेक कर लेते हैं दोस्तों। जब हम लास्ट के नंबर चेक कर लेते हैं तो यहाँ क्या 793 है, यहाँ से अगर हम 14 ले लें दोस्तों, ठीक है ना, अगर हम 4 में से 3 गया तो 1 बचा, ठीक है ना दोस्तों, 4 में से 3 गया 1 बचा, और यहाँ पर क्या दोस्तों 9 में से 8 गया तो 1 बचा। अब हम ऐसे देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या 6 में से 3 गया तो 3 बच रहा है, ठीक है ना, और यहाँ पर देखिए दोस्तों 9 में से 3 गया 5 बच रहा है, 9 में से 3 गया तो 6 बच रहा है, तो ये होगा नहीं। 8 की बात करें यानी 8 में से 3 गया दोस्तों तो 5 बच रहा है दोस्तों, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 9 9 0 हो रहा है तो ये भी नहीं होगा दोस्तों। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों 3, ठीक है ना, 3 और 3 0 हो रहा है दोस्तों, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका 9 में से 8 ये भी नहीं हो सकता। इससे चेक कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या है 974 है दोस्तों, माइनस कर देंगे हम 793, कितना बचेगा, यहाँ 4 में से 3 का 1 बचा, 17 में से 9 के 8 बचा, 8 में 7 के 181 बचा। इसे कर लेते चौक दोस्तों, इसे जब हम चेक करेंगे दोस्तों 679 आपका, और यहाँ कितना है 498 दोस्तों। 9 में से 8 के 1 बचा, 17 में से 9 के 8 बचा, 5 में से 4 गया दोस्तों 1 बचा, यानी 81, यानी जो पैटर्न यहाँ पर मिल रहा है वही पैटर्न हमें यहाँ पर मिल रहा है। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा होगा, हमारा जो सही ऑप्शन है दोस्तों ए ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है दोस्तों, ठीक है ना। अब हम जिस कंडीशन की दोस्तों बात कर रहे थे वो कंडीशन आपकी ये है दोस्तों, ध्यान दे, ये कंडीशन जो है वो प्रश्न के साथ आती है दोस्तों, लिखकर क्या आती है कि संख्याओं को उनके घटक अंकों में अलग अलग किए बिना पूर्ण संख्याओं पर सक्रियाएं की जानी चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर उसने क्या है कि 13 संख्या पर सक्रियाएं जैसे 13 को जोड़ना, घटाना, गुणा करना आदि किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में अलग अलग करने की ओर फिर 1 और 3 पर गणितीय सक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है दोस्तों कि जैसे हमने क्या किया यहाँ पर, जैसे हमने 23 ऊपर वाले प्रश्न में 23 को हमने 14 में गुणा किया दोस्तों, तो हमें क्या मिला था दोस्तों 322 मिला था। अब हम ऐसा तो कर सकते हैं, यानी 13 का गुणा दोस्तों हम लोग 4 में कर सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, लेकिन हम लोग, ठीक है ना, तो 13 का गुणा हम लोग 4 में कर सकते हैं, 13 माइनस कर सकते हैं, 13 प्लस कर सकते हैं, 13 गुणा भाग कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन क्या नहीं कर सकते हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते कि 13 को हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम 1 + 3 करके 4 कर दें, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। हम 1 × 3 करके 3 कर दें, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। हम ऐसा करें कि 3 - 1 करके 2 कर लें, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। तो ये नहीं करना है, यानी हमें इन दोनों को, जो हमें संख्या, जैसे हमें संख्या 4 7 9 दी है तो मैंने अलग अलग नहीं करना है, हमें तीनों को एक साथ लेके जोड़, घटाना, गुणा करना दोस्तों। ऐसा नहीं कि हम 4 अलग कर दें, 7 अलग कर लें, 9 अलग कर लें। ये क्वेश्चन बहुत साफ मना कर रहा है कि आपको ऐसी सक्रियाएं नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना दोस्तों, ना ही करनी है। तो आप इस कंडीशन को याद में रख के इन प्रश्नों को हल करें दोस्तों। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक जरूर कर देना दोस्तों, और लाइक के साथ में सब्सक्राइब जरूर कर देना। नमस्कार दोस्तों।